एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं न्यायों की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 9वें अध्याय में जो गिदोन का छोटा बेटा योताम है उसके विषय में जो उसने वहां पर श्राप दिया है और कुछ बातें की हैं उसका अध्ययन करें, जो कि हम 7वें वचन से लेकर 20वें वचन तक पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जब जो अबीमेलेक है उसने जो गिदोन के 70 पुत्र में से उनको सबको एक ही पत्थर से मार दिया और सबसे छोटा बेटा जिसका नाम हम योताम देखते हैं वो बच करके छिप करके निकल जाता है। और उसके बाद शेकेम के सब लोग जो मिल करके जो अबीमेलेक है उसे अपना राजा बना देते हैं। तब इसके बाद हम 7वें वचन में पढ़ते हैं कि इसका समाचार सुनकर योताम गिरजीम पहाड़ की चोटी पर जाकर के खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से पुकार कर कहने लगा। हम देखते हैं वहां एक बड़ी चोटी पर खड़ा होकर योताम, जो कि गिदोन का सबसे छोटा बेटा है और वो वहां पर छिप करके बच गया था, तो वहां पर वो कहने लगता है कि हे शेकेम के मनुष्यों मेरी सुनो, इसलिए कि परमेश्वर तुम्हारी सुने। किसी युग में, यहाँ पर एक बात यहाँ जो योताम है वो कहना शुरू करते हैं कि किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने चले। तो यहाँ पर एक वो उदाहरण के तौर पे बात करें कि एक समय में जो वृक्ष हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो अपने लिए राजा ढूंढने के लिए चले और उन्होंने सबसे पहले जैतून के वृक्ष से कहा कि तू हम पर राज्य कर, हम पर प्रभुता कर। तब जैतून के वृक्ष ने वृक्षों से कहा, क्या मैं अपनी चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने चलूं? यानी कि जैतून के वृक्ष ने मना कर दिया कि हम तुम्हारे राजा नहीं बनेंगे। तब वो सारे वृक्ष अंजीर के वृक्ष के पास गए और वहां पर जाकर कहने लगे कि तू हम पर राज्य कर। अंजीर का वृक्ष उनसे कहने लगा, ये केवल दृष्टांत है मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई पेड़ बोल नहीं रहा है। यहाँ योताम जो है उदाहरण के तौर पे चिल्ला चिल्ला करके शेकेम वासियों को बता रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर वो पेड़ जो है अंजीर के पास गए, अंजीर के पेड़ के पास गए, तो अंजीर के पेड़ ने भी मना कर दिया और बोला कि मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़कर वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने के लिए क्यों चलूं? फिर वो लोग लास्ट में दाख लता के पास गए, जो दाख लता है, अंगूर की लता है, उसके पास गए कि भाई तू हम पर राज्य कर। और दाख लता ने भी उनसे मना कर दिया कि मैं अपने नए वधु को छोड़, जिससे परमेश्वर मनुष्य दोनों का आनंद होता है, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने क्यों चलूं? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वृक्ष हैं वो 3 उत्तम वृक्षों के पास गए। वो पहले जैतून के पास गए तो जैतून ने मना कर दिया, वो फिर अंजीर के पास गए, अंजीर ने भी मना कर दिया कि भाई हम अपनी क्वालिटीज को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद दाखलता के पास गए तो उसने भी मना कर दिया। तो सारे वृक्ष फिर जड़ बेरी के पास गए। जड़ बेरी जो होती है, कांटों का एक पूरा पेड़ होता है और उसके बाद उसको जलाने के ही इस्तेमाल किया जाता है। फिर सारे वृक्ष जड़बेरी के पास आकर के कहने लगे कि तू आकर हम पर राज कर। और जड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने के लिए मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो तो आकर मेरी छाया में शरण लो, नहीं तो जड़बेरी से आग निकलेगी जिससे लबानोन और देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ जो वृक्षों का उदाहरण यहाँ योताम ने दिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है और हमें इसमें एक बहुत ही गहरी शिक्षा मिलती है। जो गहरी शिक्षा ये मिलती है कि जो लोग सच्चाई के साथ सेवा करना चाहते हैं, फिर वो सत्ता का लालच उन्हें नहीं होता है। जो लोग परमेश्वर का कार्य करें, चाहे समाज सेवा की भी हम बात कर सकते हैं, जो लोग सच्चाई से समाज की सेवा करना चाहते हैं, फिर उन्हें सत्ता का लालच नहीं होता है। और ये बात मैं आपसे केवल ये उदाहरण के तौर पर एक प्रैक्टिकली रूप में कह रहा हूँ, इसका वचन से कोई लेना देना नहीं है। मैं जैसे हम पुराने समय में देखते हैं, जो हमारे देश के जो नेता हुआ करते थे वो समाज सेवा किया करते थे, उन्हें सत्ता का लोभ नहीं होता था, सत्ता का कोई लालच नहीं होता था। गांधी जी को देखते हैं, वो कोई सत्ता में बैठ करके वहाँ प्रधानमंत्री नहीं बने, कोई राष्ट्रपति नहीं बने, उन्हें केवल उन्हें मकसद था, उन्होंने अपना जो अच्छाई थी वो लोगों को देनी थी। और बहुत सारे ऐसे पुरुषों को हम देखते हैं अपने देश के जो बड़े बड़े पुरुष हैं, उन्होंने भी केवल समाज सेवा को ही बड़ा अपने जीवन में कार्य बनाया, उन्होंने सत्ता को बड़ा अपना कार्य नहीं बनाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो सही मायने में सेवा करने वाले होते हैं वो लोग फिर सत्ता का लालच नहीं करते हैं, वो लोग सत्ता का लालच नहीं करते हैं, वो अपना काम करते जाते हैं जो काम उन्हें सौंपा गया है। और यहाँ पर हम अब वचन पे वापस आते हैं और यहाँ जो वचन का जो हम कहेंगे जो निकल के आता है, तो यहाँ जैतून, अंजीर और दाखलता ये 3 नेतृत्व को दर्शाती हैं।
सबसे पहले जो इजरायली हैं उनका नेतृत्व किसने किया? सबसे पहले इजरायलियों का नेतृत्व मूसा ने किया, और मूसा को यहाँ जैतून के वृक्ष जैसा दर्शाया गया है। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, वहां वो इजरायलियों के लिए नेतृत्व करता रहा, जैसे जैसे परमेश्वर ने उससे कहा वैसे वैसे वो उनके साथ करता रहा। लेकिन मूसा ने उन पर राज्य नहीं किया, मूसा उनका राजा नहीं बना। और लोगों ने शायद वहां पर एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पर ये योताम बात कर रहा है कि हो सकता है कि लोगों ने कहा हो कि हमारा राजा बन जाए, लेकिन मूसा ने वहां नकार दिया, क्योंकि मूसा ने कोई भी ऐसा बिहेवियर नहीं किया है कि वो राजा बन के वहां रहता हो। एक अगुआ बन के रहा, एक नेता बन के रहा, लेकिन राजा बन के नहीं रहा। और उसके बाद हम देखते हैं मूसा के बाद दूसरा नेतृत्व किसने किया? यहोशू ने किया। और यहोशू भी वहां राजा बनके नहीं रहा, उसने सारी भूमि जो उसने उसके नेतृत्व में जीती थी वो सारे इजरायलियों को बराबर से बांट दी। तो यहाँ जो अंजीर का वृक्ष है वो यहोशू के नेतृत्व को दिखाता है कि यहोशू ने भी अपना कार्य किया। परमेश्वर ने जो उसे सौंपा था कि उसे इजरायलियों को जीत दिलानी है, उसने वो कार्य किया, लेकिन वो भी इजरायलियों का राजा नहीं बना। और तीसरा यहाँ पर जो दाखलता है, दाखलता क्या होती है? दाखलता अलग अलग लताएं होती हैं। और ये तीसरा जो नेतृत्व है ये न्यायियों का यहाँ पर दर्शाया गया है, जो कि हम पहला न्यायी ओत्निएल के विषय में देखते हैं और चौथा गिदोन के विषय में देखते हैं। और गिदोन से भी लोगों ने कहा कि तू हम पर प्रभुता कर, लेकिन उसने भी राजा होने के लिए मना कर दिया। ओत्निएल ने भी न्यायी होकर के वहां न्याय किया, लेकिन वो भी राजा नहीं बना। उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरा जो बना है एहूद, वो भी वहां राजा नहीं बना। और दबोरा के विषय में देखते हैं, दबोरा ने भी वहां राज नहीं किया। तो दाखलता ये पिछले न्यायों को दिखाती हैं। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण योताम ने दिया है बहुत ही गहरा दिया है कि जो कार्य जिसको जो सौंपा जाता है वो कार्य फिर वो ईमानदारी से करता है, वो फिर सत्ता का लालच नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इजरायलियों की जो तुलना है वो यहाँ योताम ने वृक्षों से की है। और फिर वृक्षों ने क्या किया? जब वो वृक्ष समझ नहीं पाए कि हमें राजा की जरूरत नहीं है, तो फिर वो झड़बेरी के पास चले गए। झड़बेरी जो कि कांटों को उगाती है, जो कि जलने के काम आती है, और सबसे पहले जंगल में आग झड़बेरी में लगती है, उसके द्वारा बड़े बड़े वृक्ष भी जल जाते हैं। तो यहाँ पर जो अबीमेलेक के विषय में यही बात योताम कह रहा है कि तुमने सही मायने में क्या झड़बेरी को जो तुमने राजा नियुक्त किया है, तो क्या वो सच्चाई के साथ किया है? क्या झड़बेरी वृक्षों का राजा होने के लिए सही है? क्या वो सही वृक्ष है? लेकिन तुमने झड़बेरी को नियुक्त किया है, तो जैसे झड़बेरी की आग जंगल को जला देती है, वैसे ही ये अबीमेलेक की आग तुम्हें जला देगी। और इससे हम आगे पढ़ते हैं जब 9वें अध्याय में यही होता है। हम यहाँ पर 46वें वचन से लेकर के आगे पढ़ते हैं तो ये सारी बातें हमें वहां मिलती हैं कि अबीमेलेक के द्वारा वहां पर लोगों को आग से जला दिया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा यहाँ एग्जाम्पल यहाँ जो योताम है उसके द्वारा दिया गया है। योताम यही बात कह रहे हैं कि सही चुनाव ही तुम्हें आगे तक अच्छा नेतृत्व लेके जा सकता है। और जो सही नेतृत्व होता है वो कभी भी सत्ता का लालच नहीं करता है, कभी वो राजा बनना नहीं चाहता है, वो केवल सेवा करता है जो परमेश्वर ने उसे सौंपी है। तो यहाँ पर ये मूसा, यहोशू और जो पिछले 4 न्यायी हुए हैं गिदोन तक, उन्होंने राज्य नहीं किया, लेकिन यहाँ पर ये अबीमेलेक ने लालच किया और अपने आप को राजा घोषित कर दिया है। तो ये उस झड़बेरी की तरह है जिससे पूरे वृक्षों में आग लग जाती है, वैसे ही इजराइल में भी इस अबीमेलेक के द्वारा आग लग जाएगी। आगे लिखा है 16वें वचन में, यदि अब तुमने सच्चाई और खराई से अबीमेलेक को राजा बनाया है और यरूब्बाबेल यानी कि गिदोन और उसके घराने के साथ अच्छाई की हो, उसके सब कामों के योग्य वर्ताव किया हो, तो ठीक है। अगर तुमने न्याय किया है शेकेम के वासियों, तुमने ये अच्छा किया है कि तुमने अबीमेलेक का साथ दिया है, तो ठीक है, तुम्हारे साथ भलाई होगी। लेकिन 17वें वचन से यहाँ योताम कहता है चिल्लाकर, मेरे पिता गिदोन तो तुम्हारे लिए लड़ा और अपने प्राण पर खेलकर तुम्हें मिघानियों के हाथ से छुड़ाया, परंतु तुमने आज मेरे पिता के घराने के विरुद्ध उठकर बलवा किया और उसके 70 पुत्र एक ही पत्थर से वध कर दिए, घात कर दिया। और उसकी रखेल के पुत्र अबीमेलेक को इसलिए शेकेम के मनुष्यों के ऊपर राजा बना दिया कि वो तुम्हारा भाई है। तो तुमने झड़बेरी को अब अपना राजा बनाया है, तो उसकी आग भी तुम पे पड़ेगी। और अगर तुमने ये सही काम किया है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर का कोई क्रोध तुम पर नहीं आएगा। आगे 19वें वचन में योताम कहता है कि इसलिए यदि तुम लोगों ने आज के दिन यरूब्बाबेल और उसके घराने से सच्चाई और खराई का बर्ताव किया हो, तो अबीमेलेक के कारण आनंदित रहो, मगन रहो, और वे तुम्हारे कारण आनंदित करे। और नहीं तो अगर तुमने यहाँ पर गलत किया है, परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है, तो अबीमेलेक से ऐसी आग निकले जिससे शेकेम के मनुष्यों और बेत मिल्लो भस्म हो जाएं, और शेकेम के मनुष्य और बेत मिल्लो में ऐसी आग निकले जिससे अबीमेलेक भस्म हो जाए। और आपने इस 9वें अध्याय को पढ़ा होगा, ऐसा ही हुआ क्योंकि उन्होंने सच्चाई के साथ अबीमेलेक का राज्याभिषेक नहीं किया था। क्योंकि गिदोन ने इस बात को मना कर दिया था, ना ही मैं राजा बनूंगा, ना ही मेरा कोई पुत्र तुम पर प्रभुता करेगा।
लेकिन अबीमेलेक को गलत रीति से वहां पर राजा बनाया गया और इजरायलियों को ये अच्छा नहीं लगा। आगे हम इस बात को 26वें वचन से पढ़ते हैं 9वें अध्याय में कि वहां पर फिर अबीमेलेक के विरोध में वहां पर लोगों ने विरोध किया और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसे मार डाला गया और उसने खुद एक तरीके से देखा जाए खुद आत्महत्या कर ली, एक भगौड़े की तरह आत्महत्या कर ली और अबीमेलेक का ये हश्र हुआ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर ये जो हमें उदाहरण योताम के द्वारा मिलता है, पेड़ों का ये उदाहरण ना केवल जो सच्ची सेवा के लिए मिलता है बल्कि मसीही सेवकों के लिए भी मिलता है। आजकल हम क्या देखते हैं, बल्कि शुरुआत में भी हम देखते हैं कि जो झूठे सेवक होते थे वो अपनी सेवा को छोड़कर उन पर प्रभुता करने लग जाते हैं, उन पर अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश करने लगते हैं। और जैसा कि हम और दूसरे धर्मों में देखते हैं, जो बाबा होते हैं, उनके जो गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये सब बातें तो करते हैं, उनको अपनी आज्ञा पालन कराना, उन्हें उनका अपनी सेवा कराना। लेकिन हमारे मसीह ने तो अपने चेलों से अपनी सेवा तक नहीं कराई। उसने ये उदाहरण सेट किया कि और कहा कि मैं सेवा करने नहीं बल्कि माफ कीजिएगा, मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूं। तो हमारा तो जो हम कहेंगे जिसके पीछे हम चलते हैं, फॉलो करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह, उसने तो अपने आप को दीन किया है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत अच्छा उदाहरण हम देखते हैं कि जो सही मायने में जिनके अंदर गुण होते हैं और जिन गुणों से वो लोगों की सेवा करते हैं, वो फिर उन गुणों को छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जैतून के वृक्ष के लिए कि मैं उस गुण को छोड़ करके मैं दूसरे काम नहीं करूंगा, या उस वृक्ष ने मना कर दिया कि मैं तो वही करूंगा जो मुझे परमेश्वर ने दिया है। मैं लोगों को जो मेरी चिकनाहट है वो ही दूंगा, उन्हें मैं तेल दूंगा ताकि वो परमेश्वर के लिए काम कर सकें। जैतून ने भी मना कर दिया, अंजीर ने भी मना कर दिया, दाखलता ने भी मना कर दिया। और जैसे मूसा ने उनके ऊपर राज नहीं किया, यहोशू ने उनके ऊपर राज नहीं किया, बाकी इससे पहले के जो 4 जो न्यायी हुए हैं, ओतनीएल से लेकर गिदोन तक, उन्होंने भी इजरायलियों पर राज नहीं किया। तो ये सारी बातें हम यहाँ पढ़ते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, एक और इसमें से प्रमुख शिक्षा ये निकल के आती है कि मनुष्य जब सही चुनाव नहीं करता है, मनुष्य जब सही नेतृत्व का चुनाव नहीं करता है, तो वो नेतृत्व की आग उन जनता को पूरी तरह से भस्म कर सकती है और भस्म कर देती है। और ये विडंबना है, ये वचन के बाहर का कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन ये विडंबना है कि हम अपने देश में ये बात देखते हैं। हम सही चुनाव नहीं करते हैं और सही चुनाव नहीं करने के बाद वो जो हमारे देश के अधिकारी होते हैं वो हमारी गर्दन पर ही हाथ डालते हैं, वो हमारी गर्दन पे ही हाथ डालते हैं। और एक बहुत पुरानी कहावत है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी कि जिन लोगों के जो राज्य के लोग होते हैं वो सही नेतृत्व का चुनाव नहीं करते, तो फिर चौपट राजा को ही वो चुनते हैं, फिर वो अंधेर अपने जीवन में देखते हैं। तो ऐसा ही कुछ आजकल हम भी देख रहे हैं कि लोगों को चुनने का जो तरीका है वो नहीं आ रहा है, कि वो बिल्कुल झड़बेरी को ही चुन रहे हैं। कोई अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं वो नेतृत्व में नहीं आ रहे हैं। खैर, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है, आउट ऑफ बाइबल बात है, लेकिन हमारे जीवन से जुड़ी हुई है और बाइबल में हमें ये शिक्षा मिलती है, तो यहाँ पर उसका बात करना बहुत जरूरी है। बहुत गहरी शिक्षा यहाँ पर बाइबल के द्वारा मिलती है। और अगर यही शिक्षा के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि बाइबल हमें हर एक चीज के लिए जागरूक करता है, बाइबल हमें हर एक चीज के लिए बताता है, हर एक उदाहरण यहाँ पर मिल जाएगा। इस पूरी पुस्तक में हमें हर एक तरीके का उदाहरण मिल जाएगा। तो हम एक दूसरे को इस बात के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि हमें अपना नेतृत्व ठीक करना है। जो लोग गुणी लोग होते हैं, फिर उनको चुनने की जरूरत नहीं है, वो अपने गुणों से लोगों को वैसे ही फायदा पहुंचा सकते हैं, उनके लिए वैसे ही सेवा कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने इस प्रकार से इस 9वें अध्याय को देखा, अबीमेलेक के चरित्र को देखा और बहुत ही अच्छा एक वर्णन यहाँ उदाहरण हमने देखा। और हम देखते हैं कि जो बुराई के साथ जो बुरा करता है परमेश्वर के विरोध में, उसके साथ अंत में बुराई ही होती है और उसके साथ कभी भला नहीं हो सकता। और 3 साल के ही राज में उसका राज ऐसे खत्म हो गया और ऐसी शर्मिंदगी वाली उसे मृत्यु मिली और पूरी रीति से एक स्त्री के हाथों कहीं उसके सर पे चक्की का पार्ट डाला गया और सर फट गया, लेकिन वो डर के मारे उसने आत्महत्या कर ली। एक तरीके से कहा जाएगा, अपने सैनिक से कहा कि मेरे पेट में तलवार भोग दे, ताकि कोई ये ना कहे कि मैं स्त्री के हाथों से मरा हूं। तो ये सारा हम अध्ययन यहाँ 9वें अध्याय में देखते हैं। और इस प्रकार से हम 5वें न्यायियों को, जिसे हम न्यायियों नहीं कहेंगे, लेकिन उसका यहाँ पर हम चरित्र देखते हैं अबीमेलेक के विषय में। और अब हम 10वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।